मॉनसून स्पेल के आफ्टर शॉक्स गिलियत बल्तिस्तान में क्लाउड बस्ट ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप शदीद लैंड स्लाइडिंग, सैलाब से गाड़ियां और पुल बह गए। शाहराह बाबूसर पर फंसे 250 सयाहों और मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। 15 लापता अफराद की तलाश जारी। पाक फौज जीबी स्काउट्स टीम में मुतासर अफराद को अशया खुरनोश फराहम कर रहे हैं। जख्मियों को तिबी इमदाद दी जा रही है। बस से निकल रहे थे पर हम पहाड़ के नीचे छुप रहे थे, पहाड़ के नीचे। फिर मेरा कजन गिर गया था। वो इतना सा जी 30 साल का। फिर वो पानी के अंदर गिर गया। फिर मेरी चाची हर मदर वो भी गया है, वो भी फंस गई। फिर मेरा फादर माय फादर ऐसे करके अंदर गया। वो भी लापता है। वो अंदर गया, बचाने की कोशिश किया। फिर वो ऐसे दरिया के साथ आगे चले गए। दियामेर में पिकनिक पर गई लोधना की फैमिली सैलाब की नजर। 2 अफराद जाबहक, 3 साला बेटा ताहाल लापता। जाबहक डॉक्टर फहद और डॉक्टर मिशल फातिमा की लाशें लोधना रवाना कर दी गईं। जाबहक होने वाले फहद इस्लाम के बेटे ने वाक़े की तफसील बता दी। कहा, हम पिकनिक मनाने गए हुए थे, अचानक सैलाबी रैला आया और चची मिशाल और अब्दुल हादी रैले में बह गए। वालिद ने दोनों को बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई और वापस ना आए। मानसून बारिशों का मुल्क भर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों शहरों में शदीद बारिशें। जुड़वा शहरों में शदीद तूफानी बारिश। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में नाले में बहने वाले बाप बेटी की तलाश ताहाल जारी। रेस्क्यू टीम सुराग लगाने में नाकाम। गुज़श्ता रात ऑपरेशन महदूद किया गया, सुबह होते ही दोबारा शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के भयानक तरीन असरात। मुल्क भर में मानसून की शदीद तरीन बारिशें। NDMA ने एक माह में अमवात और नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में एक माह के दौरान 245 अमवात हुई। 26 जून से 22 जुलाई तक 242 अफराद जाँ बहक, 598 जख्मी हुए। बारिशों से 854 घर मुकम्मल तबाह और 854 मवेशी हलाक हो गए। ज्यादातर अमवात डूबने और लैंड स्लाइडिंग से हुई। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस को तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शाहराह कराकरम और नारान बाबूसर चलास शाहराह पर बहाली का काम तेज किया जाए। सड़कें बंद होने से जो मुसाफिर फंस गए, इन्हें हर सहूलत फराहम की जाए। मानसून के आने वाले स्पेल्स के लिए NDMA और दीगर इदारे लाहे अमल बनाए। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ननकाना साहब के देहात आमद। सैलाब से मुतासर घरों और अराजी का मुआयना किया। मरियम नवाज ने मीरपुर गांव में इमदादी सामान की तकसीम का आगाज कर दिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का ननकाना साहब के लिए बेशतर मंसूबों का भी ऐलान। सैलाबी रैले से बचाव के लिए फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। मरियम नवाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन से बातचीत। कहा, माजी में आवाम के साथ जो सलूक हुआ उस पर मेरा दिल कुड़ता है। जिस वक्त भी हमारे पास नंबर्स पूरे होंगे, अदम एतमाद लाएंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, तहरीक इंसाफ में तहरीक चलाने का दम नहीं। जल्द से जलूसों में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में 30 से 35 MPAs आज़ाद हैं। सूबे में करप्शन के रिकॉर्ड्स कायम किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए KP हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। देखिए, ये कहना बिल्कुल कबल वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं।
इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरियत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी। सलमान अकरम राजा की शाह महमूद कुरैशी की पार्टी का क़यादत संभालने की बातों की तरदीद। कहा, शाह महमूद कुरैशी अभी काफी मुकदमात की जद में हैं, वो अभी बाहर नहीं आ रहे। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि वो पार्टी का क़यादत संभालेंगे या नहीं। अभी देखते हैं क्या होता है। फैसला साज मंसूबा साज क्या करना चाहते हैं। पूरी कौम को बताया जा रहा है कि निज़ाम इंसाफ अब निज़ाम इंसाफ नहीं, हम लड़ते रहेंगे, हम अदलिया की आज़ादी के लिए बात करते रहेंगे। सबसे पहले सबूत इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर। इन्होंने खुद उस पर वीडियोस डाली जब ये जा रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, इंतशार और लोगों को भड़का रहे थे। इन्होंने अपनी वीडियोस, अपनी तकरीरों की वीडियोस, अपने काफिलों की वीडियोस डाली। उन्हीं वीडियोस को बाद में फोरेंसिक किया गया, नादरा को दी गई। और उन वीडियोस के अलावा सेफ सिटी की वीडियोस थी, आपकी अब बहुत सारे टीवी चैनल्स की वीडियोस थी, जिन वीडियोस की बुनियाद पर उनको आइडेंटिफाई किया गया। पीटीआई के मुश्तिल नजूम ने सोशल मीडिया पर खुद वीडियोस डाली। वीडियोस की बुनियाद पर हमलावरों की शनाख्त की गई। तमाम लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने रहनुमाओं से राब्ते में थे। 9 मई मुल्ज़िमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। 9 मई के वाक़यात में 82 अहलकारों को तशद्दुद करके जख्मी किया गया। सर्वर रोड पर हंगामा आराई में सरकारी अमलाक को नजर आतिश किया गया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की 9 मई वाक़यात पर होने वाली सदाओं के हवाले से गुफ्तगू। 9 मई करने और कराने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब की एक बार फिर पीटीआई पर तनकीद। कहा, 9 मई की नाकाम बगावत के मुकदमात के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हुए हैं। नाकाम बगावत जिन्होंने की और करवाई, इसकी तमाम फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आ चुकी। 9 मई की प्लानिंग किसने की, कहाँ की, इसमें कौन कौन शामिल था, सब वाज़े हो चुका। शोहदा के मुजस्सिमे जलाने वाले किसी रहम के मुस्तहिक नहीं, मुकम्मल प्लानिंग के साथ हमले हुए। सियासी रहनुमा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कभी भी ये सियासी तरबियत नहीं होनी चाहिए कि आप किसी के कहने पे जो है वो मुल्क की अहम मुकामात पर हमले करें, या आप लोग जाके बसों को आग लगाएं, या आप एम्बुलेंसेस को आग लगाएं, या आप रेडियो पाकिस्तान को आग लगाएं, या आप जाके बसों को और ये जो वहाँ पे इमलाक हैं ईदी की एम्बुलेंसेस को आप आग लगाएं। ये सियासतदान का काम नहीं है। लेकिन सियासी लोगों ने, जिन लोगों ने ये जत्थों को की सरबराही की और उन्होंने कायद मोहम्मद अली जिन्ना के घर को भी नजर आतिश किया, तो ये लोगों को, इन लोगों को ज़ाहिर कैफरे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ताकि कल को ये चीज़ ना हो सके। 9 मई के मुल्ज़िमान को कभी मुआफ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत की गुंजाइश नहीं। 9 मई जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों को सजा देना हुकूमती जिम्मेदारी है। मुल्क के अहम अमलाक पर हमलों और जलाओ घेराव सियासतदानों का काम नहीं। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल पर होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। शजील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की मुंतखब इदारों की निजकारी में तमाम कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाजे पूरे करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खसारे में चलने वाले कौमी इदारे की निजकारी मुल्क की मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। कौमी इदारों की बेशकीमत अराजी पर नाजायज़ कब्जा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बेहतरी के लिए निजकारी कमीशन की निगरानी खुद करूँगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीजा फ्री एंट्री की सहूलत देने का उसूली फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश की वज़ीर दाखिला जहांगीर आलम चौधरी से ढाका में मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर्स पेश किया गया। दोनों वज़ीर दाखिला का इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक।
बांग्लादेश के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कमेटी तश्कील। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल जरूरी है। सियासी मुज़ाकरात पर मबनी दो रियासती हल मसला फ़लस्तीन के लिए नागुज़ीर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल मुबाहिसे से खिताब। बोले सलामती काउंसिल मसला फ़लस्तीन के हल के लिए किरदार अदा करे। गाज़ा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है और बुनियादी हुकूक छीने जा रहे हैं। गाज़ा में हर तरफ भूख और अफलास के डेरे हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान आइंदा माह पाकिस्तान का अहम दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। ईरानी सदर के अगस्त के पहले हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। मसूद पेज़ेश्कियान के हमरा एक आला सतही वक्त भी पाकिस्तान पहुंचेगा। ईरानी सदर के वज़ीर-ए-आज़म और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात मुतवक्के, शेड्यूल जारी। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर की नमाज जनाजा कदाफी स्टेडियम लाहौर में अदा कर दी गई। सीनियर सियासतदानों समेत कारोबारी शख्सियात की शिरकत। साबिक वज़ीर ख़ारिजा सीनियर सियासतदान खुर्शीद महमूद कसूरी, सूबाई वज़ीर फैसल अयूब, बैरिस्टर शहरियार रियाज शेख, MPA फरहत अब्बास, फवाद चौधरी की नमाज जनाजा में शिरकत। फिरदौस शमीम नकवी, ख्वाजा अहमद एहसान, जमशेद इकबाल चीमा, मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद की नमाज जनाजा में शिरकत। We have stopped wars between India and Pakistan. And by the way, India-Pakistan was probably going to end up in a nuclear war if they kept, they shut down 5 planes in the last attack. And it was back and forth, back and forth, back and forth. And I called them and I said, listen, no more trade. If you do this, you're not going to be good. But they're both powerful nuclear nations. And that would have happened. And who knows where that would have ended up. And I stopped it. अमरीकी सदर का जंग रुकवाने और 5 भारतीय जंगी तैयारे गिरने का एक बार फिर जिक्र। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। पाक भारत जंग में 5 जंगी तैयारे गिराए गए। जंग के दौरान लगातार 5 जंगी तैयारों को गिराया गया। दोनों एटमी ताकतों को कहा कि अगर जंग बंद न की तो अमरीका तिजारत नहीं करेगा। ट्रंप का रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस के एजाज में इशाइये से खिताब। अमरीकी सदर ट्रंप के सीज फायर दावों पर राहुल गांधी वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर बरस पड़े। कांग्रेस रहनुमा लोकसभा में अपोजिशन लीडर की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद। राहुल गांधी का कहना था पूरी दुनिया जानती है ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान किया। ये हकीकत है और इससे छुपा नहीं जा सकता। ट्रंप ने 25 बार एक ही बात की। ट्रंप कौन होता है ये काम करने वाला? ये उसका काम नहीं। और गाजा में मासूम फलस्तीनियों पर हमलों का सिलसिला थम न सका। इसराइल की गाजा में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 81 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अरब मीडिया ने बताया सेहूनी फोर्सेज ने शुमाल मगरबी गाजा में पनाहगुज़ीनों के कैंप पर बड़ा हमला किया। इमदाद के मुंतज़िर 31 फलस्तीनी भी शहीद हो गए। खुराक न मिलने पर मजीद 21 बच्चे इंतकाल कर गए। गाजा में अमवात की तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई।